हम ये देखते हैं कि अक्सर जो सर्दी बुखार है वो सभी को होता है, छोटे बच्चों में भी होता है। लेकिन कब लोगों को घबराने की ज़रूरत है और कब है जो छोटे बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत है, आज हम इस बारे में जानेंगे कि कब सर्दी बुखार इतना ज़्यादा हो जाए कि अब हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत है। आज इसी बारे में हम तमाम जानकारी लेंगे। इसमें बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जानी-मानी पेडियाट्रिशियन डॉक्टर निगम प्रकाश। साथ ही आपको बता दें कि ये पीएमसीएच में से रिटायर्ड हैं और साथ ही अभी हाल में ये कार्यरत हैं मेदांता में और साथ ही ये हेड ऑफ पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट है और साथ ही डायरेक्टर भी हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं छोटे बच्चों या किसी को भी सर्दी बुखार एक ऐसी चीज़ है जो हर आम इंसान को कभी ना कभी होते ही रहता है, लेकिन छोटे बच्चों में कब ये एकदम सीवियर हो जाए कि हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत है, इस बारे में आप थोड़ा बताएं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके हमारे जो अभिभावक हैं उनको जानना ये बहुत आवश्यक है कि सर्दी बुखार या खांसी कब इतनी जानलेवा हो सकती है कि बच्चे को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना हो सकता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई बच्चा अगर बहुत हाई फीवर में और वो खाना पीना बंद कर दे तो सबसे पहली बात है ये। दूसरा है कि अगर उसकी सांस में बहुत तकलीफ़ हो कि वो अपने पूरे वाक्य पूरे नहीं कर सके और खाना पीना छोड़ दे, तो ऐसी अवस्था में और ख़ास करके सांस की गति अगर बहुत तेज़ चलने लगे कि जो एज अप्रोप्रिएट जो एक रेट होता है, हम लोगों का जो छोटे बच्चे हैं उनका 60 से ज़्यादा और थोड़े बड़े बच्चे हों उनका 50 से ज़्यादा प्रति मिनट, और अगर उससे भी बड़े हों तो 40 से प्रति मिनट से ज़्यादा अगर सांस की गति तेज़ चल रही हो तो बच्चे को ज़रूर भर्ती करने की आवश्यकता है। और ख़ास करके अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लगे कि देखने में नीला पड़ रहा हो तो बच्चे को तुरंत ले जाना चाहिए। जी, और साथ ही छोटे बच्चों को हम देखते हैं जब भी मौसम में बदलाव आता है तो सर्दी बुखार अक्सर होता ही है। अगर छोटे बच्चों में डायरिया हो रहा है या फिर सर्दी बुखार हो रहा है तो ऐसे में पेरेंट्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे प्रथम क्या है कि अगर डायरिया के बारे में हम लें कि अगर कई दस्त की बात हो रही हो तो पहला काम होता है बच्चे को समुचित मात्रा में उसको रिहाइड्रेट करना। जो निर्जलीकरण हो जाता है बच्चे में, बच्चे का जो अंदर में एक फ्लूइड है वो कम हो जाता है, इसको निर्जलीकरण कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन को कम्बैट करने के लिए पहला जो सबसे बड़ी बात होती है वो है उसको ORS देना। तो ORS कहने का मतलब होता है कि जीवन रक्षक घोल। तो ये एक बाज़ार में उपलब्ध बहुत आसान सा एक पाउडर है जो कि आमतौर से 1 ग्लास के हिसाब से एक होता है, एक छोटा पैकेट, उसको मिला करके बनाया जाता है, या एक बड़ा पैकेट अगर हो तो वो 1 लीटर में बनाया जाता है। लेकिन बच्चे को इस घोल का प्रयोग लगातार करते रहना चाहिए। इसके लिए अभिभावकों को तत्पर होना चाहिए कि वो कहीं से भी पानी की कमी ना होने दें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को आप ये समझ पाए होंगे कि जब भी छोटे बच्चे को सर्दी बुखार हो या फिर खांसी हो तो ऐसे में कब कितना सीवियर हो जाए कि बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है या हॉस्पिटल में लेके जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी भी दी है, तो आशा करते हैं कि जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।